कल पर्यावरण दिवस है। राजस्थान के ऊपर सबकी नज़रें टिकी रहती हैं क्योंकि यहाँ पर तमाम तरह के प्रयोग और तमाम बातें होती रहती हैं। हमारे साथ हैं पद्मश्री, जिन्हें पर्यावरण के क्षेत्र में मिला है। नागौर के रहने वाले हिम्मताराम बामू जी। इनसे समझते हैं कि वाकई में क्या राजस्थान में जो पर्यावरण के लिए काम होना चाहिए था वो हो पाया है या अभी रहना बाकी है। सर, कल पर्यावरण दिवस है, अपन जयपुर में हैं इस समय और आप नागौर क्षेत्र से आते हैं तो राजस्थान का ग्रामीण इलाका भी समझते हैं आप और शहर का इलाका भी देख रहे हैं आप। कैसा लग रहा है आपको? राजस्थान में बदलाव हुआ है? नहीं, बदलाव तो नहीं ऐसा बिल्कुल ही। विकास तो इतना हो गया यार, विकास के अनुपात में जो ज़्यादा जो पेड़ कट रहे हैं यार, बड़े बड़े जंगल कट रहे हैं, लोग बड़े बड़े पेड़ों को काट रहे हैं यार। ये जो विकास तो हुआ 1000 गुना और विनाश हो गया 5000 गुना। तो इसका कारण है ये जलवायु परिवर्तन। स्थिति इतनी गड़बड़ हुई है कि प्रकृति है जो वो सहन नहीं कर पा रही है। प्रकृति का संतुलन बिगड़ गया है। प्रकृति के भयंकर प्रकोप आ रहे हैं और लोगों को क्या है कि जब 2019 और जो 20 में जो कोरोना महामारी आई, उस समय लोगों को ऑक्सीजन का पता लगा कि ऑक्सीजन क्या होती है और ऑक्सीजन के बिना कई लोगों को तो संसार छोड़ करके जाना पड़ा। और कई लोग बाल बचे तो उन्होंने कम से कम 5-5 लाख रुपयों की ऑक्सीजन ली जब उसकी जान बची। तो इसलिए मेरा जो कल विश्व पर्यावरण दिवस है, तो इसके मौके पर मेरे को आम जनता में जो संदेश ये देना है कि आप जन्मदिन मनाते हैं और बच्चे का वो खर्चा करते हैं, केक काटते हैं, इससे कोई मतलब नहीं है। ये बेकार का काम है। आप तो पौधा लगाइए और उसको पेड़ बनाइए। मैं आपको बता दूं कि वैज्ञानिकों के शोध के अनुसार एक बच्चा जन्म लेकर के और वो मतलब 80-90 साल तक 9.5 करोड़ रुपए की ऑक्सीजन फोकट में ले लेता है, जबकि पेड़ ही नहीं लगाएंगे और पर्यावरण ही नहीं बचेगा और ये ऑक्सीजन ही नहीं बचेगी तो आदमी कैसे बचेगा। तो इसलिए हर आदमी को अपने जन्मदिन पर, चाहे बूढ़ा गुजर गया तो उसके जन्मदिन पर, उसके जो जन्मदिन आता है उस पर पौधा लगाएं और उस पौधे को बड़ा करें और उसको पेड़ बनाएं। तभी तो ये जलवायु परिवर्तन से हम बच पाएंगे। नहीं तो वह दिन दूर नहीं है कि अब समय बहुत कम बचा है, क्योंकि स्थितियाँ ये हो गई है कि बड़ी जो ये तापमान बढ़ रहा है, तापमान 48-49 के लगभग तो पहुंच गया है और ये अगर हम नहीं सहते तो आने वाले 2040 तक 52-53 डिग्री तक तापमान बढ़ जाएगा। तो पेड़ों की पत्तियां जलने लगेगी, जगह जगह आग लगनी शुरू हो जाएगी, स्थितियां गड़बड़ हो जाएगी। इसलिए मानव मात्र को सावधान होना चाहिए। एक सवाल आपसे करूंगा कि इस बार सबके मन में ये सवाल आ रहा है कि राजस्थान में गर्मी के समय में बारिश हुई है और बारिश की जो अभी संभावनाएं बताई जा रही हैं कि लगातार बारिश ही है, छोटी गर्मी पड़ी है, इसका क्या असर पड़ेगा पर्यावरण? इसका असर इतना पड़ेगा कि जब बरसात होनी चाहिए तब तो नहीं हुई और ये पहले ही बरसात शुरू हो गई। ये सब जलवायु परिवर्तन का और ग्लोबल वार्मिंग का जो मामला है, इसमें क्या है कि ये इसे मानव मात्र को तरह तरह की महामारियाँ आएगी, तरह तरह की बीमारियाँ पैदा होगी और अन्न की पैदावार कम होगी और ये स्थिति हो सकती है और तापमान ज़्यादा बढ़ेगा। और इस तापमान से क्या है कि वो जो मानव मात्र का और वन्य जो जितने भी धरती पर जीवाणु हैं उनके ख़त्म होने की आशंका है। तो इसलिए क्या है कि ये जो है जो समय समय का वो चक्कर है, उस समय जो इकोसिस्टम था सारा गड़बड़ा गया। हमने अहंकार की शिखर पर बैठ करके मानव ने इतना जो प्रकृति के साथ खिलवाड़ किया है जिसका कोई आकलन भी नहीं है। विकास तो हो गया 1000 गुना और विनाश हो गया 5000 गुना। अगर इससे नहीं बचेगा तो कोई बचा नहीं पाएगा। इसलिए मानव मात्र को सावधान होना चाहिए और इस पर्यावरण को, जल है, जंगल है, ज़मीन है, जीव है, जैविक है, जलवायु है और अंत में जो 6 जे के अलावा जो 7वां जे है जनसंख्या, सबसे भारी विस्फोटक जो दिक्कत है वो जनसंख्या की है। तो इसलिए जनसंख्या ने रोको भाई, लाख रोगरी एक दवा, ये सब चीज़ें ही कम बढ़ जाती, पानी धरती और हवा। तो इसलिए क्या है कि जनसंख्या विस्फोटक है, इससे ये खतरनाक स्थितियाँ बन रही है। इसलिए हम सबको सावधान होना चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगा करके, और हवा में बातें, पर्यावरण की बातें करने वाले लोग तो हज़ारों हैं, परंतु एक चीज़ है, धरातल पर काम करके इस पर्यावरण को बचाना बहुत कठिन हो गया है। इसलिए मानव मात्र को सावधान होना पड़ेगा, तभी हमारा पर्यावरण बचेगा। एक आखिरी सवाल आपसे करूंगा एबीपी के लिए। आपने बता दिया वजह, कारण और जागरूकता की बातें कर ली।
क्या सरकारें यहाँ पर गारंटी दे रही हैं, तमाम गारंटियाँ दी जा रही हैं, उसके लिए कैंप लग रहा है, आपको नहीं लगता पर्यावरण उस पूरी गारंटी में कहीं विषय में ही नहीं है? नहीं नहीं, ये तो एक चीज़ है, चाहे कुछ भी गारंटी हो, आदमी के लिए तो सरकारें बहुत करती है। क्यों, रोजगार गारंटी है और है, सब कुछ है। सरकार एक दो गायों के लिए कुछ नहीं कर रही है, क्योंकि गायों के लिए क्या है कि जो प्रत्येक किसान गाय रखता है उसको अनुदान दिया जाए, और जितने भी किसान के खेत में पेड़ है तो उसको मुआवजा दिया जाए या अनुदान दिया जाए। इससे क्या है कि एक हरियाली बढ़ेगी और ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ बढ़ेंगे। अब क्या है कि जो कागजों में काम बहुत होता है, बाकी हवा में बातें बहुत होती है, परंतु धरातल पर काम करना नहीं है तो काम नहीं हुआ, तभी तो ये संतुलन बिगड़ा है यार, तो स्थितियाँ बिगड़ रही है। इसलिए क्या है कि हमें जो कई की तरह जो रोडें बन रही है, बहुत ज़्यादा रोडों का विकास हुआ है, पर रोडों के पास में जितने भी पेड़ थे काट लिए और वहाँ एक ही पेड़ नहीं लगाया। तो ऐसे क्या है कि ये संतुलन बिगड़ रहा है। इसलिए क्या है कि सरकार को भी चाहिए कि इसमें सजग हो, नहीं तो क्या है कि ये स्थितियाँ गड़बड़ होगी और आने वाले समय में मानव मात्र को गंभीर परिणाम भोगने होंगे। धन्यवाद। ये थे हमारे साथ हिम्मताराम मामू जी। इन्होंने बताया किस तरीके से सरकारें काम तो कर रही हैं, लेकिन पर्यावरण के लिए वो धरातल पर काम नहीं हो पा रहा है जिसकी इनको उम्मीद है, और जिसके होने से मानव कल्याण की बातें की जा सकती हैं। एबीपी लाइव के लिए संतोष पांडे, जयपुर।